हाय एवरीवन, आज डेट है 29 नवंबर 2022 और आज की मेरी डेवलपमेंट्स नॉलेज की वीडियो में सबसे पहले मैंने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स देखे कि कौन कौन से साइकोलॉजी है जो लोग झूठ बोलते हैं तो हम पकड़ सकते हैं, सच बोल रहे हैं या फिर कुछ छुपा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इंटरेस्टेड है नॉट इंटरेस्टेड है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी उसमें। और मेंटल हेल्थ में मैंने स्माइल किया, पीएसआई को फॉलो किया और सोशलाइज़ किया थोड़ा बहुत। और वर्क के अंदर कॉर्पोरेट स्किल्स और ग्रोथ और रेज्यूम को अपडेट किया मैंने, और लिंक्डइन को भी थोड़ा बहुत अपडेट किया और जॉब हंटिंग स्टार्ट की। आज मैंने 3-4 कंपनियों के लिए अप्लाई किया, दो इंटर्नशिप और एक फुल टाइम के लिए अप्लाई किया था। तो एक और चीज़, मैं जब अमेज़ॉन का वो भर रहा था, इंटर्नशिप था बिज़नेस डेवलपमेंट एनालिटिक्स, बिज़नेस एनालिटिक्स का इंटर्नशिप था, तो मैं भर रहा था। तो वहाँ पे ये पूछा क्या गया था कि क्या आप इस कंट्री के रिज़र्व्ड आर्म फोर्सेस में आते हो, तो मैंने उसमें यस कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब आई थिंक सो ऐसा बताया गया है कि एनसीसी को भी रिज़र्व आर्म फोर्सेस में, तो मैंने बस ऐसे टिक कर दिया, ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूछते हैं, बहुत अच्छा प्रेफरेंस वगैरह देते हों कि अगर आपने कुछ इस टाइप का करिकुलर एक्टिविटी किया गया है कॉलेज वगैरह में, तो ये। और हाँ, आज मुझे अपने जो कंपनी है उसमें एक फ्लॉ आ रहा है ना, उस प्रोसेस में। तो उस फ्लॉ का एक मेरे को एक स्ट्रिंग पकड़ में आ गया, वो बहुत भयानक फ्लॉ है और आई थिंक अभी तक ये किसी ने फिगर आउट नहीं किया। और इस पे करीबन बहुत बड़ा रेवेन्यू डिपेंडेंट है, कहने का मतलब आई थिंक सो ये बहुत माइनर भी हो सकता है और बहुत मेजर भी हो सकता है। एक इशू आ गया, तो क्या हुआ था, मैं किसी से बात ही कर रहा था तो उसने बात करते करते ही बता दिया तो मीन्स इतने अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहा था तो उसके मुंह से निकल गई ये चीज़। तो आ, वो अदर साइड का पर्सन था, है ना, और मैं हम अपनी कंपनी के साइड का, तो उसके मुंह से ये चीज़ निकल गई और ये मेरे हाथ लग गई है इस टाइप की। तो मैं जब कोई मीटिंग वगैरह होगा तो उस टाइम मैं ये चीज़ को ऐसा रखूँगा कि क्या इसे भी कंसिडरेशन किया जा सकता है, हम इस पे गौर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक लूप होल टाइप का खुला रह गया है ना, इस पे काम करना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत आ सकती है। अभी भी शायद दिक्कत आ रही है, इसी वजह से हो सकता है। तो एक चीज़ है, तो हाँ, तो ऐसे टर्म्स आपको तभी समझ में आ पाएंगे जब आप बिग पिक्चर पे फोकस करोगे। हाँ, जैसे इकोनॉमी में होता है ना, माइक्रो और मैक्रो, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इकोनॉमी थोड़ी बहुत हम समझ पाते हैं, पूरी नहीं समझ पाएंगे। तो सेम वैसा ही अगर आप माइक्रो और मैक्रो पे फोकस करोगे तब आपको ऐसी प्रॉब्लम समझ में आएंगी कि बिजनेसेस कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ पे उनके लूप होल्स हैं, कहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये माइक्रो और मैक्रो को ध्यान में रखने से होगा, बिग पिक्चर को। और यही मेरी आज की डेवलपमेंट्स है। मैं भी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को आज के दिन के लिए भी थैंक्स कहता हूँ। और मेंटल हेल्थ मेरी आज थोड़ी ठीक है, आई गेस सैटरडे को थोड़ी ख़राब हो गई थी वो हेलमेट वगैरह का इशू, तो कोई बात नहीं, मैं भी समझता हूँ, लोग भी शायद समझते होंगे। वैसे अब मेरी उम्र नहीं रहेगी कि मैं बच्चा हूँ और गलती कर दूँ माफ़ कर देंगे, बट नो प्रॉब्लम। मैं अगर डायनामिक रहता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करते रहूँगा, तो अच्छे व्यक्तियों से कौन नहीं मिलना चाहेगा, है ना, कौन बात नहीं करना चाहेगा। तो देखते हैं, लेट्स गो ऑन दिस पाथ जर्नी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को मैं थैंक्स कहता हूँ और मुझे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।